सृष्टि के पहले पत्रकार श्री नारद जी। नारद जयंती। नारद मुनि को पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण पात्र माना जाता है। नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। संगीत और शास्त्रों का इन्हें पूरा ज्ञान था। नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। नारद ने कठोर तपस्या करके ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त की। इन्हें देवषि भी कहा जाता है। यह पद उन मुनियों को मिलता है जो तीनों कालों के ज्ञाता होते हैं। देवषि नारद को सृष्टि का पहला पत्रकार कहा जाता है। इस वजह से नारद तीनों लोकों में विचरण कर सकते थे और एक लोक के संदेश दूसरे लोक तक पहुंचा सकते थे। देवताओं और असुरों के बीच देवषि नारद समाचारों का आदान प्रदान करते थे। हिंदू धर्मशास्त्रों में कई ऐसे प्रसंग होते हैं जहां नारद मुनि सूचनाओं के संचारक और पत्रकार की भूमिका में होते हैं। इसलिए नारद जी को सूचनाओं का देवता कहा जाता है। महाभारत के सभा पर्व में नारद मुनि के व्यक्तित्व के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। सभा पर्व में वर्णित है कि नारद उपनिषदों के मर्मज्ञ और वेदों के जानकार थे। इतिहास पुराणों के साथ पूर्व भूतकाल की बातों को भी नारद जी जानते थे। व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत के भी वो प्रचंड विद्वान थे। इसके साथ ही योग की विद्या भी नारद जी अच्छी तरह जानते थे। इसलिए नारद देवताओं से लेकर दानवों तक और मनुष्यों के साथ सभी प्राणियों से पूजनीय थे। तीनों लोकों में नारद मुनि को सम्मानित किया जाता है। नारद मुनि आजीवन अविवाहित रहे। माना जाता है कि वो भगवान की भक्ति और उनकी सेवा में रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विवाह नहीं किया। पुराणों में एक प्रसंग के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने नारद से विवाह करने की बात कही, लेकिन नारद मुनि ने मना कर दिया। पिता के कई बार कहने पर भी नहीं माने तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को श्राप दे दिया कि तुम आजीवन अविवाहित ही रहोगे। नारद मुनि को एक महान वीणा वादक माना जाता है। वे वीणा बजाने में बहुत माहिर थे। वीणा की ध्वनि से देवता, ऋषि, मुनि और समस्त प्राणी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। माना जाता था कि स्वयं संगीत की देवी माँ सरस्वती ने नारद को संगीत की शिक्षा दी थी। नारद जी भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन उन्होंने विष्णु भगवान को एक श्राप दिया था। एक कथा के अनुसार नारद जी को यह अहंकार हो गया कि उन्होंने काम वासना पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान विष्णु ने उनका अभिमान तोड़ने के लिए एक माया रची। उन्होंने अपनी माया से एक सुंदर राज्य बनाया। वहाँ एक सुंदर राज्य कन्या का विवाह चल रहा था। इस स्वयंवर में नारद जी भी पहुँचे। कन्या को देखते ही मोहित हो गए और कन्या से विवाह की इच्छा लेकर नारद जी विष्णु लोक पहुँचे और विष्णु भगवान से सुंदर रूप देने को कहा। भक्त की भलाई सोचते हुए विष्णु जी ने नारद को बंदर का मुंह दे दिया। इसके बाद स्वयंवर में नारद का मजाक उड़ा और भगवान विष्णु ने स्वयं उस कन्या से विवाह कर लिया। जब सच्चाई का पता नारद जी को लगा तो उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप दिया कि आप भी एक दिन ऐसे ही पत्नी वियोग में परेशान होंगे। माना जाता है कि नारद जी के इसी शाप के कारण भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी को सीता का वियोग सहना पड़ा। जय हो।